जय साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करने जा रहे हैं खेलों से संबंधित जितने भी अवार्ड मिलते हैं उसके बारे में। देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा अवार्ड आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, देखो इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991-92 से। कब शुरुआत हुई थी? 1991-92 से। तो अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो 2021 में कर दिया गया है। और इसमें आपको याद रखना है, राशि मिलती है कितनी? 25 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। पहले 7.5 लाख रुपए राशि थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। तो इस साल 2021 में ये 12 व्यक्तियों को दिया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 12 के नाम आपको याद रखना अच्छे से। देखो, सबसे पहले नाम है आपको, 3 नाम तो ऐसे है जो ओलंपिक में पदक लेके आए। ठीक है, जिसमें आपको पहला याद रखना है नीरज चोपड़ा, जो भालाफेक या एथलेटिक्स से संबंधित है। दूसरा नाम है आपका लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, जो मुक्केबाजी से संबंधित है। और तीसरा नाम है आपका रवि कुमार दाहिया, जो कुश्ती से संबंधित है। तो 3 नाम ये आपके हो गए। सबसे पहले नीरज चोपड़ा, फिर लवलीना बोरगोहेन और साथ में एक और है आपका रवि कुमार दाहिया। ठीक है, इसके बाद जो पैरा ओलंपिक में पदक लेके आए उनको भी ये दिया गया है। ठीक है, तो वो नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले अवनी लखेरा। अवनी लखेरा आपको पता है काय से संबंधित है? पैरा शूटिंग से। अवनी लखेरा के साथ में एक है मनीष नरवाल। ठीक है, ये भी पैरा शूटिंग से संबंधित है। 2 ऐसे हैं जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, तो उनके नाम आपको याद रखना है, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। इसके बाद आपको याद रखना है एक और नाम है जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, जो है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का इससे संबंधित है पैरा एथलेटिक्स से। इसके बाद आपको याद रखना है 2 नाम ऐसे भी है जो हॉकी से संबंधित है। एक तो आपका नाम है मनप्रीत सिंह, साथ में पिया श्रीजेश। तो 2 नाम आपको हॉकी से संबंधित याद रखने हैं। और एक आपको याद रखना फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेदी। ठीक है, और एक लास्ट है क्रिकेट, जिसमें आपने सबने देखा होगा क्रिकेट में दे दनादन फॉर्मेट में शतक लगा रही मिताली राज। ठीक, तो ये 12 नाम आपको याद रखने हैं जो राजीव गांधी अवार्ड, या इसका नाम चेंज करके क्या कर देगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिले थे 12 व्यक्तियों को। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, रवि कुमार दाहिया। ठीक है, सुमित अंतिल। इसके बाद आपका है प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। और 2 नाम आपके पैरा शूटिंग से संबंधित है, अवनी लखेरा और साथ में मनीष नरवाल। इसके बाद याद रखना है हॉकी से संबंधित मनप्रीत सिंह और पिया श्रीजेश, फुटबॉल से संबंधित सुनील छेदी और मिताली राज क्रिकेट से संबंधित। ये 12 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें से कोई सा भी एक नाम दे देगा तो आपको, देखो क्वेश्चन किस तरह, निम्न में से किसको इस साल का मेजर ध्यानचंद अवार्ड नहीं मिला? ठीक है, नहीं मिला। अब 3 ऑप्शन आपको दे दिए, प्रमोद भगत, ठीक है, मनप्रीत सिंह और इसके बाद में रवि कुमार दाहिया। और चौथा नाम आपको दे दिया, ठीक है, मुक्केबाजी में आपकी कोई भी ले लिया आपने, मान लो शिखर धवन। ठीक है, तो शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला, कौन सा मिला? अर्जुन पुरस्कार। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है इससे अगला है अर्जुन अवार्ड, जिसकी शुरुआत आपको याद रखना 1961 में। शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। कितनी राशि देते इसमें? 15 लाख। कितनी राशि देते? 15 लाख। और इस बार कितने व्यक्तियों को मिला? ये 34। कितने व्यक्तियों को मिला? 34। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला था? 12। ये कितने को मिला? 34। अब ये 34 के नाम अगर आपको याद रहे तो आप याद कर लीजिए, अगर नहीं याद रहे तो कुछ इंपोर्टेंट है जो मैंने शुरू में लिख दिए गए वो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अपन कर लेते हैं अलग अलग श्रेणी में, जैसे आपका कबड्डी हो गई या क्रिकेट होगा या कुश्ती हो गई, इनसे संबंधित कर लेते हैं। फिर हॉकी से संबंधित करेंगे और बाद में पैरा में जो भी है, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, जो भी है। ठीक, सबसे मैं बता दूं, पहले 9 नाम आप लोगों को याद रखने हैं जो अलग अलग फील्ड में मिले। 17 आपको पता है हॉकी से संबंधित तो मिले,
और 8 नाम पैरा वाले को मिले। ठीक, तो ये नाम इस तरह का से याद रखें। सबसे पहले 9 नाम मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर है आपका शिखर धवन, सबसे पहले किसके, शिखर धवन क्रिकेट में। ठीक, दूसरे पर आपको याद रखना है श्री भवानी देवी, जो काय से संबंधित है, तलवारबाजी से। काय से संबंधित है, तलवारबाजी। अर्पिंदर सिंह, जो काय से संबंधित है, एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स से संबंधित है। 3 नाम आपको कंप्लीट हुए मेरे ख्याल से। ठीक है, चौथा नाम है आपका, देखो पहला तो आपको शिखर धवन, दूसरी भवानी देवी, तीसरा अर्पिंदर सिंह। ठीक है, इसके बाद सिमरनजीत कौर, क्या है नाम, सिमरनजीत कौर, ये काय से संबंधित है, मुक्केबाजी। 4 नाम आपके कंप्लीट हो गए ना। ठीक है, 4 के बाद 5वां नाम है अभिषेक वर्मा, और अभिषेक वर्मा आपको याद रखना है काय से संबंधित है, निशानेबाजी। और इसके बाद है अंकिता जैन, जो काय से संबंधित है, टेबल टेनिस। ठीक है, 6 नाम मेरे ख्याल से आप लोगों को कंप्लीट हो गए। एक बार फिर रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले है शिखर धवन, जो क्रिकेट से संबंधित है, भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, इसके बाद है आपका भवानी देवी के बाद है आपका अभिषेक वर्मा, जो आपको पता है निशानेबाजी से संबंधित है, अंकिता जैन, जो आपको पता है काय से संबंधित है, टेबल टेनिस। इसके बाद है सिमरनजीत कौर, जो मुक्केबाजी से संबंधित है, और आपको 6वां नाम मैंने आपको बताया था, हाँ, अर्पिंदर सिंह, जो एथलेटिक्स से संबंधित है। इसके बाद आपको 7वां नाम याद रखना है हिमानी उत्तमपुरा, जो काय से संबंधित है, मलखंभ से। हिमानी उत्तमपुरा, हिमानी उत्तमपुरा, जो काय से संबंधित है, मलखंभ से। इसके बाद 8वां नाम आपको याद है दीपक पुनिया, जो काय से संबंधित है, कुश्ती से। दीपक पुनिया काय से संबंधित है, कुश्ती। और 9वां नाम आपको याद रखना है संजीत नरवाल, जो काय से संबंधित है, कबड्डी। ठीक है, तो 9 नाम आपको याद रखने हैं। देखो शिखर धवन, दूसरा नाम है आपका शिखर धवन के बाद सिमरनजीत कौर, और तीसरा नाम है अभिषेक, चौथा नाम है अंकिता, और 5वां सीए भवानी देवी, 6वां अर्पिंदर सिंह, 7वां नाम है आपके पास हिमानी उत्तमपुरा, और 8वां नाम है आपके पास हिमानी उत्तमपुरा के बाद आप 8वां नाम है आपके पास दीपक पुनिया, और साथ में 9वां नाम है मनीष नरवाल। ठीक, जो काय से संबंधित है, मनीष नरवाल काय से संबंधित है, कबड्डी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को 17 नाम हॉकी में याद रखने हैं। कितने, 17 नाम हॉकी में। ठीक है, 17 नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आप याद रख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हॉकी में 17 नाम है। सबसे पहले देखो, एक तो है मोनिका, और उनके साथ है वंदना। ठीक है, मोनिका और वंदना, 2 नाम आपको कंप्लीट हो गए हॉकी से संबंधित, मोनिका और वंदना, जिनको काय का कौन सा पुरस्कार मिला, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तीसरा नाम है दिलप्रीत और हरमनप्रीत, 2 नाम ये हो गए, दिलप्रीत और हरमनप्रीत। तो कितने नाम हो गए आपके पास, 4 नाम। अर्जुन अवार्ड हॉकी में 4 नाम आपके कंप्लीट हुए। पहला बताओ, देखो सबसे पहले कौन है, वंदना और मोनिका, फिर दिलप्रीत और हरमनप्रीत। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गए। 5वां नाम है सुमित, और 6वां नाम है अमित, सुमित और अमित, 6 नाम आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, 7वां नाम आपका चले वीरेंद्र और नीलकांता, वीरेंद्र और नीलकांता, 7वां वीरेंद्र, 8वां नीलकांता, तो 8 आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन चले 8 तक कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल से। ठीक, देखो सबसे पहले आपके मोनिका वंदना, दूसरा नंबर पे दिलप्रीत हरमनप्रीत, और इसके बाद है आपका सुमित और अमित, इसके बाद है वीरेंद्र और नीलकांता। ठीक है, 8 नाम आपके कंप्लीट हो गए। 9वां नाम आपको याद रखना है शमशेर। ठीक है, क्या नाम याद रखना है, शमशेर। ठीक है, 10वां नाम विवेक, 11वां नाम हार्दिक, शमशेर, विवेक और हार्दिक। ठीक है, इसके बाद गुरमीत और हरदीप, गुरमीत और हरदीप। ठीक है, तो 8 और ये 5 हो गए आपके 13। ठीक है, शमशेर, ठीक है, हार्दिक, विवेक, गुरमीत और हरदीप। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है, एक नाम याद रखना है आपको अरुण। ठीक है, क्या नाम है आपके पास, अरुण, और अरुण के साथ आपको याद रखना है सिमरनजीत, सिमरनजीत सिंह, सिमरनजीत सिंह। ठीक है, सिमरनजीत कौर नहीं याद रखना है आपको, सिमरनजीत सिंह। सिमरनजीत कौर तो आपको पता है मुक्केबाजी से संबंधित है, और सिमरनजीत सिंह आपकी काय से संबंधित है, हॉकी से। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है पैरा वाले। ठीक है, इतने नाम आपको हॉकी से संबंधित याद रखने हैं। इसके बाद आपको क्या रखने वाले, पैरा वाले। ठीक है, पैरा में अपन चले सबसे पहले, देखो 4 नाम पैरा एथलेटिक्स है। कितने नाम, 4।
देखो सबसे पहले आता है आपका प्रवीण, निषाद, शरद। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, प्रवीण, निषाद और इसके बाद में शरद और इसके बाद में आपका प्रवीण, निषाद, शरद और योगेश। योगेश, प्रवीण, निषाद, शरद, ये चार नाम आपके कैसे हैं पैरा एथलेटिक्स। इसके बाद में आपका सुभाष पैरा बैडमिंटन से, सुहास पैरा बैडमिंटन से और सिंहराज पैरा शूटिंग। सिंहराज कैसे पैरा शूटिंग। इसके साथ में आपका भविना पैरा टेबल टेनिस और हरविंदर पैरा तीरंदाजी। ठीक, 8 नाम आपको कैसे याद रखने हैं पैरा। देखो सबसे पहले हो गए निषाद, प्रवीण और योगेश, निषाद, प्रवीण और साथ में शरद, ये 4 पैरा एथलेटिक्स समझे। इसके बाद में सुहास पैरा बैडमिंटन से और सिंहराज पैरा शूटिंग से। सिंहराज कैसे पैरा शूटिंग। इसके बाद आपके पास है भविना, भविना टेबल टेनिस से है पैरा टेबल टेनिस और हरविंदर पैरा निशानेबाजी से। ठीक, ये 8 आपके कंप्लीट हो। इसकी शुरुआत अर्जुन अवार्ड की आपको सबको पता है क्या, 1961 कितनी राशि देते हैं 5 लाख, सॉरी 15 लाख। और अवार्ड में कितने लोगों को दिया गया अभी भी 34 लोगों को ये करंट में दिया गया। इसके बाद में आपका है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड और द्रोणाचार्य नियमित अवार्ड। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की राशि आपको याद रखना है, ये राशि है 15 लाख रुपए और नियमित श्रेणी में 10 लाख और ध्यानचंद की भी 10 लाख। राशि 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अब इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में और ध्यानचंद की हुई थी 2002 में। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2002 में और इनकी 1985। अब ये 55 व्यक्ति को दिया गया। 5 के नाम आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड में 5 व्यक्ति को दिया गया। सबसे पहले टीपी ओशेप, इसके बाद में आपका टीपी ओशेप के बाद में आपका सरकार तलवार और इसके बाद में आपका सरताज, ठीक, सरपाल। ठीक है, इसके बाद में आपका अशन और तपन। ठीक, 5 नाम आपके कंप्लीट हो गए। टीपी ओशेप, सरकार तलवार और सरपाल और साथ में अशन और तपन। ठीक, अब काय से संबंधित है। टीपी ओशेप तो हो गए भाई एथलेटिक्स से, सरकार तो आपको पता है क्रिकेट के भरोसे चलती है, क्रिकेट के हो गए। सरपाल काय के हो गए हॉकी के। और किस खेल को खेलना आसान होता है तो आसान हो गए कबड्डी को खेलना आसान होता है। ठीक, अब तपन से होता है तैराकी, तो तपन काय से हो गए तैराकी से। ऐसा आप याद रखना। 5 आपके द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड और 5 नियमित श्रेणी के अवार्ड। अब नियमित में आपको याद रखना है राधाकृष्णन, कृष्ण जी तेज दौड़ते थे तो एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में संध्या, संध्या के मुक्केबाजी से। ठीक है, संध्या के बाद है आपके प्रीतम। ठीक है, और प्रीतम के बाद है आपका सूर्य प्रकाश और सूर्य प्रकाश के बाद है आपके सुब्रमण्यम। ठीक, तो प्रीतम हॉकी से है, सूर्य प्रकाश पैरा शूटिंग से है और सुब्रमण्यम टेबल टेनिस। ये 5 खिलाड़ी, 5 कोच हो गए। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड टाइम में किसको दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कोचों को। इसके बाद है ध्यानचंद, ध्यानचंद भी 5 को मिला है। ठीक है, सबसे पहले सज्जन सिंह, सज्जन आपको पता है सज्जन लोग कुश्ती करते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुश्ती अपोजिट सज्जन काय से संबंधित है, कुश्ती से। लीगा मुक्केबाजी से संबंधित है, लीगा काय से संबंधित है, मुक्केबाजी से। अभिजीत शतरंज, दविंदर हॉकी और विकास कबड्डी, दविंदर हॉकी और विकास कबड्डी। इस तरह ये खेल रत्न अवार्ड है और एक क्वेश्चन आपका नियमित इससे मतलब पक्का इससे बनेगा। और साथ में कल से ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो मैं डेली आप तक रिव्यू पहुंचाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से निश्चित ही आपका फायदा होगा। तो आज अपने पूरे अवार्ड करे हैं। ठीक है, एक का 2 नाम आपको बताता हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। रवि कुमार दाहिया किस राज्य से संबंधित। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। ठीक है, दूसरा लवलीना बोरहेगन किस राज्य से संबंधित। 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करना। धन्यवाद अजय डिफेंस की ओर से।